बड़ी की शकल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। छाप सोच की लुगाई। अरे सर बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ उस बनिया को। दोस्तों ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा, ये 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मास्क की ओट में छिपा हुआ इंसान एक महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, उसे गालियां दे रहा है, साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? और आसपास वाले लोग जो खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, इसे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो आखिरकार इस इंसान का रसूख इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? लोग इससे इतना क्यों डर रहे हैं कि कोई टोक भी नहीं रहा है कि भाई महिला को क्यों गाली दे रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो कौन है ये शख्स और किस बात पे ये गालियां बोले जा रहा है, इन सब की एक एक करके बात करते हैं। तो ये जो इंसान आपको दिख रहा है मास्क की ओट में छिपा हुआ, इसका नाम है श्रीकांत त्यागी। अपने आप को बीजेपी के किसान मोर्चा का मेंबर बताता है। बहुत सारे लोग इसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है। खैर, ये गाली बोल क्यों रहा है, तो इसके पीछे की वजह सुनकर के आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा, इतनी गालियां लोग कोई कैसे बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। अगर आपके अंदर पैसे की गर्मी हो जाए, आपको ये लगे कि पैसे से आप किसी की जान तक ले सकते हैं, आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट की को भी आप ज़मीन के नीचे गाड़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। और ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे वीडियो में भी साफ साफ देखने को ऐसा मिल रहा है। तो ये जो श्रीकांत त्यागी है और ये जो महिला है, इन दोनों का घर नोएडा की एक सोसाइटी में है। दोनों का फ्लैट एक ही सोसाइटी में है। और सोसाइटी में क्या होता है कि एक कॉमन एरियाज होते हैं जहाँ पे जिसका किसी का एकाधिकार नहीं होता, यानी कि वो कॉमन पीपल के लिए होता है। जितने भी लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं उन सब के लिए होता है। तो इस कॉमन एरिया में ये श्रीकांत त्यागी ने क्या किया, पाम ट्रीज ला करके अपने साइड से लगा दिया। अब लोगों ने टोका, तो अभी हटाए कैसे भाई? पैसे की गर्मी है, पैसे बहुत है भाई के पास। तो फिर ये महिला ने भी एक दिन टोका, तो फिर ये चढ़ गया कि मैं नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लेगी। और फिर जो भी वीडियो में आपने देखा, इस तरीके की गालियां वो निकाल रहा है। अब जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हो गई है ना, फॉर्चुनेटली ये कैद हो गई सब कैमरे में, तो खुद को फंसता देख श्रीकांत त्यागी फरार हो गया। अभी फरार हुआ, अब ये दिल्ली से बाहर जाना चाहता था। पुलिस बताती है कि ये दिल्ली से भागने का इसका इरादा था। इसने सोचा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कहीं निकल जाएगा दिल्ली से बाहर, लेकिन इसने अपना प्लान चेंज कर लिया और बाय रोड ये रात में बिना अपने फ्लैट में रुके हुए वहां से निकल गया। 5 दिनों तक ये पुलिस से भागता रहा और एक शातिर क्रिमिनल की तरह अपना सिम चेंज करता रहा, अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करता रहा। लेकिन पुलिस लगातार सर्विलेंस में लगी रही। तो अंत में जा करके ये मेरठ में ट्यूसडे को पकड़ा गया। अब ये जो पकड़ा गया, इस पे जो केसेस हुए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो क्या क्या लगाई गई हैं? तो इस पे धाराएं लगाई गई है। एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी की धारा लगाई गई है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा लगाई गई है, उसके अलावा मोलेस्टेशन की के चार्जेस लगाए गए हैं और आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस, चीटिंग वगैरह की भी धारा इस पे लगाई गई है। पुलिस को इसने बताया कि वो सरेंडर करना चाहता था कोर्ट में, इसीलिए वो फरार हो गया था। लेकिन पुलिस कहती है कि इसका ओरिजिनल प्लान सरेंडर करने का नहीं था, इसका ओरिजिनल प्लान था दिल्ली से भागने का, इसीलिए ये एयरपोर्ट जाने के भी फिराक में लगा था। त्यागी अपने सोसाइटी में लोगों के मन में डर बिठाने के लिए, लोगों के मन में इंप्रेशन बिठाने के लिए कि ये बड़ा आदमी है, अपने कार्स पे उसके पास 5 कार्स बरामद किए गए, सबको सीज कर लिया गया है, उसकी भी बात करेंगे। तो उन सारे कार्स पे क्या ये यूपी गवर्नमेंट का स्टिकर लगा के रखता था, एमएलए का स्टिकर लगा के रखता था। तो जब पुलिस ने पूछा कि स्टिकर उसके पास से कहाँ से आए, तो वो कहता है कि उसके पुराने एक कुलीग थे, ठीक है, ओम प्रकाश मौर्य, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके थे, उनसे उसको मिला था। लेकिन ओम प्रकाश मौर्य इस बात से डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अगर मुझसे मिला होता तो उस पर 2023 का नहीं लगा होता है, 2023 उस पर लिखा नहीं होता। मुझसे अगर मिला होता तो 2022 लिखा होता। तो क्योंकि ओम प्रकाश मौर्य अब वहां से निकल करके समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो ओम प्रकाश मौर्य कहते हैं कि बीजेपी अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही है, कोशिश कर रही है। उसके बचाव में अब इसकी श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी आ गई और कहती है कि मुझे बहुत परेशान किया गया पुलिस के द्वारा, मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे पति किसी को गाली नहीं देते हैं, मेरे पति को तो सोसाइटी में बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक बात बताइए, ये पूरा वीडियो क्लिप वायरल हो गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पति एक महिला को मोलेस्ट कर रहे हैं, एक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इसके बाद भी आप एक महिला होकर अपने पति का साइड ले रही है, तो ये बात मेरे समझ में तो नहीं आती कि आप किस प्रकार की महिला है।
अगर आपके पति एक बाहर की महिला के साथ इस तरीके की बदसलूकी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी उनका रवैया कुछ इसी प्रकार का रहा होगा। अब आप अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं, आप बचाव में क्यों आ रही है, ये समझ से परे है। अब श्रीकांत तिवारी के पास से जो कार बरामद हुई है, जो गाड़ियां बरामद हुई है, 5 गाड़ियां बरामद हुई है और सबको सीज कर लिया गया है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर है, 2 सफारी है और 1 सिविक है। ये जो गाड़ियां है उस पर स्टिकर्स तो मिले हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की लोगो होती है, यूपी गवर्नमेंट की, इसको उसके ड्राइवर ने, श्रीकांत त्यागी के ड्राइवर ने क्या किया था, पेंट कर दिया था। फिलहाल श्रीकांत त्यागी को पकड़ लिया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, वहाँ की पुलिस के द्वारा, और उसको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया है। और ये जो मामला है, तो ये इस तरीके की रसूख इनकी क्यों बढ़ जाती है, क्यों ये किसी को डिमीन करने से पहले, किसी को गाली बोलने से पहले इस तरीके के छुटभैया नेता सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पैसे की बहुत गर्मी होती है, ऐसे लोगों में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे लोग, एक आम आदमी, एक कॉमन इंसान मेहनत कर करके थक जाता है, मेहनत कर करके अपनी उम्र निकाल देता है, लेकिन एक फ्लैट खरीदने में रिटायरमेंट के बाद भी उसको सोचना पड़ता है। और यहाँ पे इस प्रकार के लोग जो जिनको किसी की इज्जत करने की भी तमीज़ नहीं है, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से करप्ट लोग हैं, वो इतना पैसा कमा के अपना कुछ भी अपने तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, उनके स्वाभिमान के साथ खेलते हैं। तो इस तरीके की हरकत बंद होनी चाहिए। और कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, अगर इस तरीके की घटना उनके पार्टी में होती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर कार्रवाई की भी है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ सरकार को ये बात पहले पता थी, तभी भी वो वहाँ की गवर्नमेंट में था, चाहे किसान मोर्चा का सदस्य था, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन अगर नहीं पता थी और अब पता चली है और इसको बाहर निकाल दिया गया है, तो बेहद ही अच्छी खबर है। फिलहाल इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और उम्मीद करते हैं कि इसके साथ उचित न्याय होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।